राजीव भाई, राजीव भाई। अरे यहाँ आओ स्वतंत्र भाई। कैसे हो? बस बढ़िया। आइए आइए। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। और आप कैसे हैं? मैं स्वस्थ हूँ। हाँ, सब्जी लेने जा रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं, कल के कार्यक्रम के बारे में चर्चा भी हो जाए। किस कार्यक्रम के बारे में? कल कुछ है क्या? अरे कैसे भुलक्कड़ो भाई, कल 15 अगस्त है, क्या विचार है तुम्हारा? अपनी आजादी का जश्न हम कहाँ मनाएंगे? नगर के सार्वजनिक कार्यक्रम में या अपने मोहल्ले के कार्यक्रम में? अरे हाँ, कल तो 15 अगस्त है, लेकिन ये मेरा मन नहीं करता आजादी का जश्न मनाने का। क्यों, क्या हो गया? हर साल तो तुम जोश खरोश से मनाते थे, इस बार क्या हो गया तुम्हें? स्वतंत्र भाई, अभी तक आजादी का अर्थ समझते नहीं थे, लेकिन अब आजादी और गुलामी का अर्थ समझ आने लगा है। एक दिन तिरंगा लहराकर देशभक्ति के गीत गा बजा लेने को स्वतंत्रता नहीं कहते हैं। और मुझे लगता है कि हमारी आजादी पूर्ण नहीं है, अधूरी है ये आजादी। वह कैसे, समझाओ तो। यदि हम स्वतंत्र हैं तो हमारे देश के दो नाम क्यों हैं? देसी भाषा में कहें तो भारत और विदेशी भाषा में इंडिया। इससे क्या फर्क पड़ता है, हम इंडिया का है या भारत? तो ठीक है, अब मैं तुम्हें ओल्ड फैशन कहूंगा, यानी पिछड़ा चंद। क्या बकवास कर रहे हो भाई, क्या मैं तुम पिछड़ा नजर आता हूँ? ये देखो मेरे हेयर कट कल ही करवाया है, और ये मेरा जीन्स न्यू ब्रांडेड जीन्स है ये। तो ठीक है, अब मैं तुम्हें ओल्ड फैशन नहीं ऑफेंसिव कहूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या ऑफेंसिव किया मैंने? अरे भाई, नाराज क्यों होते हो यार? तुमने तो कहा कि नाम से क्या फर्क पड़ता है, अब भारत कहो या इंडिया, एक ही बात है। और इंडिया का यही अर्थ है, जहां पिछड़े और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। ऐसा क्या? हाँ, यह केवल नाम का फर्क नहीं है, नाम के अर्थ का भी फर्क है। भारत, कितना सुंदर अर्थ है भारत का। भारत, दीप्तिमान, प्रकाशमान, आभावान, ऐसा लगता है जैसे प्रकाश में निमग्न है। तो ठीक है ना भाई, उदास क्यों होता है? अब अपन कसम खाता है, तेरी कसम, अब अपन भारत को भारत ही कहेंगे और भारत के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अब तो खुश है ना? अब तो स्वतंत्रता समारोह मनाएगा। नहीं भाई, भारत से इंडिया होने का मतलब केवल नाम का बदलाव नहीं है। इसका मतलब नाम का बदलाव तो है ही, साथ ही इसका मतलब है भाषा का बदलाव, लिपि का बदलाव, शिक्षा पद्धति का बदलाव, जीवन शैली का बदलाव, जिसमें शामिल है खान पान का बदलाव, वेशभूषा का बदलाव, रीति रिवाजों का बदलाव, ज्ञान विज्ञान का बदलाव, सामाजिक व्यवहारों का बदलाव, विश्वासों का बदलाव, जीवन मूल्यों का बदलाव, कुल मिलाकर समग्र सांस्कृतिक बदलाव। मुझे बहुत दुख होता है जब लोग स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की बधाई भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और हैप्पी रिपब्लिकन डे के रूप में देते हैं। अरे प्रत्येक भारतीय नागरिक कोई ना कोई भाषा तो जानता ही है। क्या वह हिंदी या अपनी मातृभाषा में भारतीय स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और भारतीय गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं नहीं कह सकता? और क्या अंग्रेजी में भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑफ भारत, हैप्पी रिपब्लिकन डे ऑफ भारत नहीं कहा जा सकता? अरे कुछ भी तो हमारा नहीं बचा भाई। इंडिया के प्रभाव में सब कुछ पराया सा हो गया है। और ये इंटरनेट का युग, इस युग में बदलाव की गति इतनी तीव्र है कि हर क्षण मेरा भारत हर तरह से इंडिया में बदलता जा रहा है। और आज यदि इस बात की चिंता नहीं की गई तो। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन आजादी अधूरी और पूरी। आजादी तो आजादी है, जितनी आजादी मिली है उसका अपमान करके तो पूर्ण आजादी नहीं पा सकते ना। एक बार चीन होकर आओ, तुम्हें समझ आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि जितनी आजादी हमें मिली है उतनी ही हम खुशी मनाएं और आजादी को पूर्ण करने के लिए पुरुषार्थ भी करें। हाँ, यह विचार ठीक है भाई, पुरुषार्थ तो हमें करना होगा। तो क्यों ना हम अपने मोहल्ले से शुरुआत करें। कल अपने मोहल्ले में भारत बने भारत अभियान द्वारा स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। जो कुछ तुम कह रहे हो ना, कुछ वैसे ही बदलाव की बात भारत बने भारत अभियान के स्वयंसेवक करते हैं। तो आओ
क्यों ना हम भी उनके साथ मिलकर एकजुट होकर कुछ करें। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कल हम अपने मोहल्ले के आयोजन में शामिल होंगे और भारत को भारत बनाने के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ करेंगे और सबको जगाएंगे। वक्त कम है, दम लगा दो। कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को तुम जगा दो।